सो अलग अलग डर है. डू यू नो देयर इज ऑल्सो एक डर का भी डर है. फोबिया. आप पढ़ना उसको. डर का भी एक डर है. मगर जब देख 500 से ज्यादा ऐसे डर हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है आपके लिए एक भी नहीं है. आप सुनो इस बात को. ये जो सारे डर हैं ना, So all these phobias, इस डर का जो मेन नींव है, मेन जो डर का नींव है वो है मृत्यु. आज हम सीखेंगे डर के ऊपर ओवरकम कैसे करना है. और फिर जैसे मैंने आपको बोला, वो कोई मैजिक नहीं है कि आपने एक बार प्रार्थना करी. वो लाइफस्टाइल है. आपको सीखना पड़ेगा. जैसे डरना सीखा है वैसे ही ना डरना भी सीखना पड़ेगा. इसीलिए मैं कहता हूं भैया, हम एक संप्रदाय, हम ईसाइयत के प्रतिनिधि नहीं हैं. हम वो नहीं है. हम यीशु मसीह की भक्ति कर रहे तो हम ईसाई हैं. नहीं. अरे हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं जिनके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है. मेन जो डर का नींव है वो है मृत्यु. the main foundation of fear or phobias is death. मृत्यु. Death is the main fear. कई लोग हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी, सब कुछ हो गया, अब डेथ बेड में. अब Some people have a big name. बताएंगे नहीं कि so कहां much पर हैं property. बिस्तर में. अब डर क्या है, अब उस पार क्या है नहीं पता. They are on their deathbed and they are afraid because they don't know what's on the other side. पर आपको और मुझे पता है. But you and I, we know it. The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. बाइबल कहती है देह में अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना है. इसीलिए मसीहत का सबसे बड़ी ब्लेसिंग एक बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, वीजा, चंगाई भी नहीं है. सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मृत्यु हरा दी गई है. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. That's why the greatest blessing of being in Christ is not a big house, big car, not even healing, but the greatest blessing is that death has been defeated. Death has no power over us. So अगर आपने किसी प्रियजन को खो दिया मसीह में, बाइबल कहती है खोया नहीं है, वो सो रहे हैं भाई. मम्मी सो रही है, सुबह उठ जाएगी. टाइम आ रहा है, आप जाओगे उठा दोगे मम्मी को, आप मिलोगे उनसे, मिलोगे पापा से, मिलोगे अपने बच्चों से. जो मसीह में सो गए, बाइबल कहती है वो सो गए. क्षण भर के लिए आप दूर हो, जाके मिलोगे उन्हें, वो तो मजे कर रहे हैं. So if you've lost a loved one, the Bible says they're only sleeping. The time will come when they will wake up and you will meet them again. मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया. मैं एक भी स्क्रिप्चर में नहीं गया हूं. मैं आपको बस, मैं अभी ये फाउंडेशन बना रहा था कि आप समझो इस बात को कि हमारी सबसे बड़ी, अगर आप इस ब्लेसिंग को नहीं समझोगे तो कई बार छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट में, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाओगे. If you don't understand this blessing, you'll be disappointed in little things. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर हमारी आशा इन केवल 60, 70, 80, 90, 100 साल के लिए है तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं. मतलब फिर हमसे अभागा और कोई नहीं. Paul says if all our hope is from this life, these 60, 70, 80, 90 years, then we are the most pitiable among all men. यानी आप मसीह में आ गए, आपने प्रभु को जान लिया, सब कुछ हो गया, और आप 24 घंटे केवल आपकी सब कुछ इसी 60 साल के लिए. So you came to Christ, but everything about you is for this life. तो आप मिस कर रहे हो कुछ बहुत बड़ा. Then you are missing something major. ओके प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलो, मेरे यीशु के सामने डर का आत्मा डर के थर थर कांपता है. Say the spirit of fear trembles before my Jesus. Amen. Do you know that God didn't say manage your fear? He said do not fear. अब जानते हैं परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भय के साथ काम चला लो, उसने कहा मत डरो. मत डर, कोई और ऑप्शन नहीं है. No other option. उसने कहा थोड़े टाइम के लिए डर ले. He didn't say be afraid for a little time, for some मत time. डर. Do Don't be not afraid. fear. मत Do not fret. Do not be anxious. मत डर, मत घबरा, मत चिंता कर. आज हम सीखेंगे डर के ऊपर ओवरकम कैसे करना है.
You will learn how to overcome fear. और फिर जैसे मैंने आपको बोला, वो कोई मैजिक नहीं है कि आपने एक बार प्रार्थना करी, वो लाइफस्टाइल है, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे डर ना सीखा है वैसे ही ना डरना भी सीखना पड़ेगा। And as I said, it's a lifestyle, it's not a magic. As you have learned to be afraid, as you learn to fear, similarly you'll have to learn not to be afraid. आप जानते हैं प्रभु ने इतनी महान बुलाहटें कई मसीहों के अंदर रखी हैं, पर उनको पता है क्या डर है? वो बोट से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्योंकि क्या डरते हैं कि अगर बाहर पांव रखा तो डूब जाएंगे। You know, God has given such great callings to many believers, but they don't want to step out of the boat because they're afraid. If they do that, they will sink. They will drown. कई कलीसियाँ हैं जिनको 10 गुना बढ़ जाना था, मगर वो 50 साल से उसी बिल्डिंग में है 100 लोगों की, क्योंकि डरते हैं कि किराया कहाँ से देंगे। Many churches were supposed to grow 10 times, but they are still in that same old building because they're afraid how will we pay the rent. And कई they're stuck. बिजनेसेस को 1000 गुना बढ़ जाना चाहिए था, मगर डरते हैं। Many businesses should have grown 1,000 times, but they're afraid. इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रेकलेस हो जाओ, I'm not saying you एम्बिशन do की बात नहीं कर रहा। अगर प्रभु की आवाज आ गई, अगर प्रभु ने बोल दिया तो वही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। If you heard the voice of God, then that's what we want, nothing else. Okay, so when God says do not fear, that means fear is a choice. जब परमेश्वर कहता है मत डर, तो इसका मतलब डरना एक चुनाव है। That means I have a choice to not fear. मतलब मेरे पास ये ऑप्शन है, चुनाव है कि मैं ना डरूं। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। Tell your neighbor, don't be afraid. Amen. आप ध्यान से समझो और सीखो आज कि क्या एक वो कारण था प्रभु यीशु मसीह को अवतार लेकर आना पड़ा। वो परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो एक ऐसे अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां कोई नहीं प्रवेश कर सकता, बाइबल कहती है। वो परमेश्वर जो एक ऐसी ज्योति में विराजमान है, वो परमेश्वर देह धर कर आया, उसका कारण क्या था? What was the reason for God himself, God who sits in such an unapproachable light that no one can enter? Why did he put on human flesh and come as a man? सुन रहे हैं क्या आप वचन? ध्यान धरकर, कान अलर्ट। आमेन। Hebrews 2:14 and 15. इब्रानी 2 उसका 14 और 15। In as much then as the children have partaken of flesh and blood, इसलिए कि जब बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, he himself likewise shared in the same. तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। बच्चे केवल परमेश्वर ही ये बोल सकता है, Only God can say this. जिसने आपको बनाया। He who has made वो you. कह रहा है जैसे परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, As the children of God, वो क्या है? आप किसके भागी हो? मांस और लहू के। are partakers of flesh and blood. मांस और लहू है, हमारे अंदर लहू बहता है। We have blood We flowing in have a us. human body. हम एक मनुष्य तो का शरीर जैसे है। हम भागीदार हुए इसके, So as we became partakers of it, वैसे ही बाइबल बता रही है कि वो स्वयं भी हमारे साथ मांस और लहू ओढ़कर आ गया। similarly the Bible says he put on human flesh and blood in his क्यों body आया? and came as a man. Why? That through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी शैतान के पास किस चीज की शक्ति थी? मृत्यु की शक्ति थी। So the devil had the power over death. और एक ही तरीका है कि परमेश्वर उससे लीगली उसको नाश कर सकता, अबॉलिश कर सकता मृत्यु को, और वो था वो स्वयं भी मांस और लहू पहन के आया। क्यों? क्योंकि मांस और लहू पहन के आएगा तो क्या कर सकता है? फिर वो मर सकता है। थ्रू डेथ, मरने के द्वारा जिसके पास मृत्यु का अधिकार है उसको निकम्मा कर डाले, उसको पूरी रीति से नाश कर डाले। So God himself put on flesh and blood so that he could die, and through death he could destroy the one who had power over death. हाँ, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे वो परमेश्वर तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? So many people will say, if he was God, why didn't he save himself? अरे वो मरने ही तो आया था। He came to die. इसीलिए तो मांस और लहू पहन के आया कि मर सके
और मरने के द्वारा जिसके पास मृत्यु का अधिकार था उसको पूरी रीति से निकम्मा कर दे जो शैतान है। He became a man so he could die, and through death he could completely destroy the one who had the power over death. कितने लोग यहाँ जानते हैं कि यीशु मारा गया? How many here know that Jesus died? श्योर हो आप? तो अगर यीशु मारा गया So if Jesus died, तो फिर मृत्यु भी उस दिन हार चुकी है। so then death has also been defeated that day. That's why the death of Jesus is powerful. इसीलिए यीशु की मौत इतनी शक्तिशाली है। That's why his death is unlike any other death of any other person. इसीलिए उसकी मृत्यु किसी भी और व्यक्ति जैसी नहीं है, उससे That's अलग why है। Jesus is not just a martyr. इसीलिए यीशु केवल शहीद नहीं है। शहीद नहीं है वो। He is not just a martyr. उसको शहादत नहीं मिली, ईसाईयत के लिए नहीं मरा वो। He did not obtain martyrdom for Christianity. वो परमेश्वर है, महान यहोवा, He is the जो great देह God धरकर आ Jehovah, गया, who put on लहू और flesh, मांस पहन कर आ गया put on flesh कि and मर blood, सके, that he could और die, मरने के द्वारा and through जिसके death, पास मृत्यु का अधिकार था उसको पूरी रीति से निकम्मा कर डाले। he could destroy the one who had the power over death. अच्छा, ठीक है। और वो कौन है? Who's that? शैतान। The devil. आगे, Now, and release those who through कौन सा fear है? Fear of death. Who through fear of death were all their lifetime subject to. ये fear of death के अंदर 500 fear हैं। ये fear of death के द्वारा शैतान क्या लेके आता है? लोगों को क्या लेके आता है? बॉन्डेज में लेके आता है। मेन फियर क्या है? फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ का एंटीडोट क्या है? द डेथ ऑफ जीसस इज द फियर ऑफ डेथ। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे उन्हें छुड़ा ले। ये शैतान इस मृत्यु के भय के द्वारा बाकी सारे भयों का इस्तेमाल करके लोगों को बंदी बनाता है, और इन सब भयों का जो समाधान है वो यीशु की मृत्यु स्वयं है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया, हम एक संप्रदाय, हम ईसाई नहीं हैं, हम ईसाईयत के प्रतिनिधि नहीं हैं। That's why I say, हम वो नहीं है, हम यीशु मसीह की भक्ति कर रहे तो हम ईसाई हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं जिनके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। That's why I say we don't represent Christianity, we don't represent the religion of Christianity. We are people born of the Spirit. We are not of the flesh, we are born of the Spirit. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस दिन आप इस बात को समझ गए और जब हम मनन करने लग गए इस बात के ऊपर, एक के बाद एक भय आपके सामने घुटने टेकने लग जाएगा यीशु के नाम में। The day you understand, every fear will bow its knees before you in Jesus' name. Those who through the fear of death were in bondage, through the fear of death, मृत्यु का भय था, इसीलिए बंधुआई में थे जिंदगी भर, their lifetime, जिंदगी भर। What was the antidote to that? क्या समाधान The था? death of Jesus. यीशु की मृत्यु। That's the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है। मरकर उसने Through death. मृत्यु को निकम्मा कर दिया। Through death he destroyed death. रेवलेशन 1:8 में लिखा है। अब एक बात सुनो, एक गुंडा था छतरपुर में, उसके पास एक चाबी थी, एक गेट की। आप जब जाते थे ना तो आपको डराता था, तुझे यहाँ बंद कर दूंगा, तेरे को निकालूंगा नहीं। There was a goon in Chhatarpur. Every time you pass by, he would show you a key and tell you, "I'll lock you behind this door, this gate." कई लोगों को अंदर बंद कर रखा है। He had locked many people inside that gate. फिर आपके पापा गए, Then your dad went, डिशुम बिशुम बिशुम, beat him up, उससे चाबी ले ली, snatched the key. और जो बंधुआई में थे उन सबको छोड़ के आजाद कर दिया। All those that were locked, opened them all, और अब released them. And वो now, चाबी the key, उस व्यक्ति के पास नहीं, आपके पिता के पास है। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, देख मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की चाबी अब मेरे पास है। he says, "Behold, I was dead and now I'm alive, and I have the keys of hell and Hades." Is it Revelation 1:8? Okay. 8:18. Okay, 8:18. 1:18. Sorry, 1:18. Thank you so much. मैं मर गया था। कौन कह रहा है? Who is अरे saying this? परमेश्वर होके कैसे मर सकता है? How could he die as God?
अरे यही तो परमेश्वर का भेद है भैया। That is the mystery of godliness. मैं मर गया था I was dead क्योंकि मृत्यु की शक्ति को हराना था। because I had to जैसे defeat the power of लड़के death. मांस और लहू के सहभागी हैं, वैसे ही वो भी मांस और लहू का सहभागी होकर आ गया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की ताकत थी। As children are partaker of flesh and blood, he put on flesh and blood and became a partaker so he could destroy him that had the power of death. अब वो कह रहा है, अब ये पास्ट टेंस है, वो अब आगे नहीं मरेगा, मैं मर गया था। He's saying, I was dead. हमारा यीशु मर गया था, मगर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। But the story did not end there. Jesus isn't on cross anymore. यीशु मसीह अब क्रूस पर नहीं है. यीशु क्रूस में केवल 6 घंटे था। Jesus was on the cross only 6 उससे hours. पहले अनंत तक सिंहासन में था, उसके बाद अनंत तक सिंहासन में रहे। Before that, since eternity he was on the throne, and after that till eternity he is on the throne. कई लोग अभी यीशु को देखते क्रूस पे कहते हैं अरे कितना बेसहारा सा है। Some people see Jesus on the cross and say, oh, he's so helpless. 6 घंटे था, No, only 6 hours. अब तो सिंहासन पर है। Now he's on the throne. करोड़ों करोड़ों खरबों स्वर्गदूत उसके सामने चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। Billions of angels are worshipping before him, saying, holy, holy, holy is the Lord. अब देखो God वो क्या कह रहा Almighty. है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं। He says, I am he who lives and was dead and now I'm alive forevermore. क्वेश्चन ये आता है, Question is, ठीक है प्रभु आप मर गए थे, अब आप युगानुयुग जीवित, अब हम क्या करें? so Lord, you died and you're alive forevermore. What should we do? क्योंकि वो मरा आपके और मेरे लिए। Because he died for you and me. अगर मेरा यीशु मर गया If my Jesus और died मृत्यु को निकम्मा कर दिया and destroyed और death, अब वो युगानुयुग जीवित है now he lives और मैं forevermore. उसकी देह हूं। And I am his body. If he is the vine and I am the branch, if the अगर- vine lives forever, the branches lives forever. अगर वो दाख और मैं उसकी डाली हूँ और अगर दाख हमेशा जिएगी तो डाली भी हमेशा जिएगी. ऐसा पेड़ देखा आपने, दाग जी रही है टहनियां नहीं जी रही, नहीं दाग जिंदा रहेगी तो टहनियां भी जिंदा रहेगी, the vine is क्योंकि alive, the मैं branches are alive. युगानुयुग जीविता हूं, इसीलिए तुम भी युगानुयुग जीविते रहोगे। Because I live, you will also live forevermore. इसीलिए ये धर्म नहीं है। This is why this is not a religion. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। And I have the keys of Hades. किसके, of अब मैं death. आपसे पूछता हूं, मृत्यु की चाबी किसके पास है? Who has the keys to death? तो अब ध्यान से सुनो, So hear carefully. अगर कभी If किसी ever, कारण से for some reason, कोई व्यक्ति लड़ता हुआ बीमारी में भी चला गया जो बिलीवर है, any believer fought in sickness and died, तो भी चाबी यीशु के पास है। even then Jesus has the keys. यीशु के पास है। Jesus has the अब keys. चाबी शैतान के पास नहीं है, The devil doesn't have the चाबी मेरे key. यीशु के पास है। My Jesus तो has जो the अब keys. मसीह में सोते हैं हमने उन्हें खोया नहीं है। Those who sleep in Christ, we have not lost them. वो कह रहा है जल्दी आ गया तो कोई बात नहीं, चल ठीक है, He says, बाकी no, भाई बहन भी आ रहे हैं, you came in early, no issues. मगर आएंगे सब एक ही जगह। Others will also come, but we'll all come in the one place, the same place. अब एक बात सुनो, So here, किसी का बेटा न्यूजीलैंड चला जाता है पढ़ाई करने, जॉब करने, someone's son goes to New Zealand to study. कोई or माँ work. नहीं रोती, छाती पीठ पे हाय 4 No, साल। no कहता, mother मेरा बेटा cries. बहुत बढ़िया कर रहा है न्यूजीलैंड, She says, my son is doing well in New Zealand. बहुत बढ़िया। He's doing very well. जिस दिन आप समझ जाओगे कि जो सो गया वो बहुत बढ़िया कर रहा है, टॉप क्लास। The day you understand those who have slept are doing very well. Yes, it will be difficult because you'll have memories, हाँ कठिन होगा क्योंकि but आपको याद focus है your mind on where they are now. लेकिन अपना मन उस बात पे रखना कि वो अभी कहाँ पर चाबी है. मेरे यीशु के पास है मृत्यु की। My Jesus has the keys to death. अगर बीमारी में कोई चला भी गया, If anyone died in sickness, योद्धा की तरह गया, लड़ते हुए गया, मगर एक मसीह हारा हुआ नहीं है, हार तो है ही नहीं अब हमारे लिए। they went as a warrior fighting, but for a believer there is no more defeat. अरे सोचो कोई गया भी तो वचन बोलते बोलते गया, उससे बड़ा क्या बेस्ट चीज है। Even if someone went and they कुड़कुड़ाते went, हुए गया नहीं गया,
बुड़बुड़ाते हुए नहीं गया, परमेश्वर को कोसते हुए नहीं गया, वचन की घोषणा करते करते अगर कोई महिमा में प्रवेश किया तो इससे बढ़िया एंट्री और कोई नहीं है. If someone went back home declaring the word of God, not grumbling, not complaining, not cussing God, there is no greater victory, no greater glory than this, that they entered the eternity. मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ. सुबह हम लोग लैंड करें. I haven't slept all night. We landed in the morning. 5 बजे. 5 in the morning. मैं दुबई में था, तो वहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा था और वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे. हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, हमने नहीं देखा उन्हें चंगा होते हुए और वो सो गए मसीह में. And I was talking to the leaders in Dubai branch, and we know there's people we've prayed for and we did not see them. और getting कई बार healed. शैतान आपके अंदर वो डिस्करेजमेंट डालने की कोशिश करेगा कि क्यों नहीं हुआ. And sometimes the devil will try to put discouragement. Why didn't it happen? और वो जो 5% 10% लोग हैं, And those 5 or 10% वो people. उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा, He will मगर try to उन amplify. 90 के साथ क्या जिनके साथ हुआ. But what about the 90 that it did happen to? आप सोचो, आप डॉक्टर्स का देखो, एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है और एक पेशेंट की मृत्यु हो गई, A doctor तो does वो क्या करे, surgery. आज सर्जरी की नाइफ छोड़ दे, A doctor does surgery and a patient वो फिर dies. जाके दूसरी सर्जरी करता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई जो गया वो गया, मगर कितने ऐसे हैं जो बच गए हैं. इसीलिए आखिरी सांस तक बीमारों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे. आखिरी सांस तक ये विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे कि मेरा यीशु चंगा करने वाला था, मेरा यीशु चंगा करने वाला है और मेरा यीशु चंगा करने वाला रहेगा. Till our last breath, we will never stop praying for people, never stop believing that our Jesus is the healer, that our Jesus will always heal. आमेन. आप आर्मी में देखो क्या होता है, क्योंकि बाइबल बताती है हम एक युद्ध में, बीमारी एक युद्ध है, Bible says we are in the middle of a war, and sickness is a war. लड़ रहे हैं, दोस्त को गोली लगी वो मर गया, तो ये क्या आप गन छोड़ देगा नीचे? They are fighting and the friend gets shot and dies. Should this soldier नहीं. leave his gun? वो अब और बढ़ के जोश से लड़ेगा. No, now he will fight all the more. हमने खोया नहीं किसी को, We have not lost anyone. मगर क्योंकि शैतान समय से पहले अगर किसी को ले गया, But if the devil took someone before time, बदला तो लेंगे पूरा 100%. we will take करोड़ों revenge. लोग चंगे होंगे यीशु के नाम में. We will take revenge 100%. Billions of people will be healed. मुझे आज भी याद है, मोनू का एक कज़न पास मोनिका का, वो मेरे गोदी में ही डाइड. I still remember a cousin of Pastor Monica who died in my life. कैंसर था. He had cancer. उस टाइम तक कभी ऐसे हीलिंग्स नहीं देखी थी हमने, And we had never seen such healings at मगर that time. उस दिन जब उसकी मृत्यु हुई, मैंने प्रभु से बोला, मैंने प्रभु, But that day when he died, I said, Lord, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा. I will not stop praying. तू हजारों लाखों कैंसर वाले लोगों को चंगा You will करेगा. heal hundreds of thousands of people, Lord, that have cancer. Don't allow those moments to discourage you. वो घड़ियां आपको निराश ना करने पाए, उनको अनुमति मत दो. Fight stronger. मजबूती के Press साथ बढ़ो, on. आगे बढ़ो. अगर एक किसी के पापा चले गए, उसको शैतान को बोलो, मैं 1,00,000 पापा बचाऊंगा यीशु के नाम में. If someone's fathers died, मेरी मम्मी चली गई, 1,00,000 मम्मियां बचाऊंगा यीशु के नाम में. tell the devil, I'll save 100,000 fathers, I'll save 100,000 No, mothers. no, no. He will not be able to discourage us. वो हमें निराश नहीं कर पाएगा. थेसलोनियंस में बाइबल कहती है कि उन लोगों की तरह जिनके पास कोई होप नहीं है, तुम नहीं हो अलग, तुम अलग लोग हो. The तुम्हारे Bible पास says आशा है. in the book of Thessalonians, you are different people. You are not people without hope. You have hope. हमारे परिवार वाले बस न्यूजीलैंड से थोड़ा 1 अरब ज्यादा अच्छी जगह गए हैं. Yeah. Our family has gone to a और आप जानते million हैं, time better place than अब New Zealand. क्लाउड ऑफ विटनेसेस हैं. Now they are cloud of witnesses. Your क्लाउड ऑफ family. विटनेस समझते हैं, गवाह का बादल बन चुके हैं, जो कह रहे हैं बेटा और बढ़ के काम कर, They are और आत्माएं बचा. they have become the cloud of witness, and now they are encouraging you, rooting for you, saying, save more souls. आमेन. चलिए मैं वापस आता हूं मैसेज में. हालेलुया.
वो मांस और लहू का भागीदार हो गया, ये दर्शाता है द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। दैट जीसस अगर परमेश्वर की तरह वो आता कि मैं परमेश्वर हूं आत्मा, तो मर ही नहीं सकता था। He became a partaker of flesh and blood. If he came as God, he could not have died. यही तो भेद है That's the mystery. ईश्वरत्व का जो बाइबल बताती है। The mystery of परमेश्वरत्व godliness. का जो भेद है वो इतना महान है कि यीशु संपूर्ण परमेश्वर होते हुए भी संपूर्ण मनुष्य था। That Jesus, being fully God, was fully man. संपूर्ण मनुष्य था इसीलिए मरा, He was fully man, that's why he died. संपूर्ण परमेश्वर था इसीलिए जी उठा। He was fully God, that's why he came back to life. आज लोग कहते हैं हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले। People say, how can we believe? How can we believe? अरे जो उस पार होके आया है उसी की तो मानोगे। He that has come from that side, you will believe him. यीशु उस पार गया, मृत्यु को हराया, जी उठा। Jesus went to the other अब side. हमारा विश्वास Defeated खोखली death. मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं है, हमारा विश्वास एक जीवित परमेश्वर पे है। Our faith is not on fairy tales, our faith is on Jesus. आमेन। बोलो, मृत्यु का मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Say, मैं death, मसीह की देह हूं, मैं मसीह का अंग हूं और मसीह अब युगानायुग जीवित है। say, death has no power over me and my family. I am a member of the body of Christ, and now Jesus lives forevermore. आमेन, हालेलुया। अरे अभी तो शुरुआत हुई है। ओके, वैसे कल से फास्टिंग प्रेयर है तो थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। We are fasting and praying for tomorrow, so good to practice. कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं कल से? How many people are fasting from tomorrow? प्रभु जी एक फोटो खींचना जरा जल्दी से। Lord, click a picture, please. जो कर रहा है वही हाथ उठाना। Those who are fasting, only those should lift up ये hands. सुनेगा तेरी हाँ तेरी हाँ, तेरी ना तेरी ना हो। Jesus said yes. अभी एकदम no, कई yes, लोगों ने we हाथ yes, नीचे no, कर we no. हम तो मजाक कर रहे थे प्रभु। We were just kidding, Lord. फिर से पूछना, कितने लोग कल एक हफ्ते का ही कर रहे हैं, एक हफ्ते का उपवास कर रहे हैं? How many people are fasting with us for 1 week? Come on. And why are we fasting? Not to get anything, because we already are blessed with every spiritual blessing. कुछ पाने के लिए उपवास नहीं कर रहे क्योंकि सारी आत्मिक आशीषें मिल चुकी We are हैं। fasting for light, for revelation. हम प्रकाशन के लिए उपवास कर प्रभु जो मसीह मेरे अंदर है उसका भेद और मेरे ऊपर प्रकट कर रहे हैं। प्रभु। Lord, the Christ that is in me, reveal His glory upon me, reveal His mystery to me. Amen. Okay. Isaiah 25:8, यशाया 25। क्या सीख रहे हैं हम कुछ आज? या यशाया 25:8, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all the faces. The rebuke of His people He will take away from all the earth, for the Lord has spoken. Amen. क्या करेगा वो यहोवा? मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। He will destroy death forever. That's the biggest। सोचो, लोग हैं, उन्होंने सब कुछ करा, सब कुछ करा। इन द एंड अगर लोग कहते अरे यही है, सब यही छोड़ गए, अगर यही है तो हम में से ज्यादा अभागा कौन है फिर? If after doing everything we leave everything here, then who is more pitiable? फिर कोई मतलब नहीं रह गया जिसने एक परमेश्वर के लिए जीवन जिया और जिसने एक बिल्कुल ही विकेट जीवन। अगर एंड में जाके जीरो हो जाना है, If at the end everything will become zero, then there's no meaning for someone to live a wicked life or a righteous life for God. no. No. Whatever you are living is जो कुछ- carefully recorded. जो कुछ आप जी रहे हो ध्यान से रिकॉर्ड हो रहा है। घुटने टेकते हो कमरे के अंदर, If you bow down
on your knees in your room, इनविजिबल सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। invisible पिता CCTV जो cameras गुप्त watching. में देखता है The Father who watches in secret सबके सामने आपको प्रतिफल देगा। will reward you openly before everyone. आमीन। आपके दिलों में उठने बैठने वाले विचारों को भी वो जानता है। He knows the very thoughts that rise up in your heart. ओके और जो यीशु के हैं उस पे विश्वास करते हैं और यदि सो भी गए किसी कारण से, And those who belong to Him, that even if they slept for some reason. सी पौलुस थिस्सलुनियन में लिख रहा था, इसका मतलब उस टाइम में भी बिलीवर्स थे जो सो रहे थे। So Paul was writing to the Thessalonian church. That means there were believers in that time that slept. हीलिंग जरूर हमारे बच्चों की रोटी है, मगर वी विल नेवर मेक इट द पिनेकल ऑफ आवर फेथ। Healing is our children's bread, but हम उसको अपने विश्वास की चरम नहीं बनाएंगे कभी भी। नाउ दैट्स नॉट द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। ये हमारे The विश्वास की foundation नींव of नहीं। our faith is the eternal hope that we have in Christ Jesus. हमारे विश्वास की नींव वो अनंत की आशा है जो मसीह यीशु में हमें मिली है। Amen.